हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री एनएम न्यूज़। मैं इसमें खड़ा हूँ मंगला मंदिर। आपको बता दो, ये हैं ज्ञानदेव शुक्ल जी महाराज जी। इन्होंने कोविड में भी काफ़ी भविष्यवाणी की थी। आज कुछ भविष्यवाणी भी करना चाहते हैं 2000 चुनाव को लेकर, और मैं इनसे ही पूछता हूँ 2000 चुनाव में क्या होगा। जी, सबको राम राम नमस्कार हमारा जी। और 24 का जो ये माहौल चल रहा है, ये पूर्णतः बिल्कुल विश्व में समझ लीजिए मोदी जी ने बदल के रख दिया है। ये राम मंदिर ही नहीं, ये समस्त पूरे विश्व का एक निर्माण हो चुका है। अब की बम्पर जीत दर्ज करने वाले हैं हमारे मोदी जी। जी अच्छा, विश्व रिकॉर्ड बनेगा ये। सर, श्री राम जो 5 साल वर्ष के बाद अपने अयोध्या मंदिर में पहुँचे, जी, उसके अंतर्गत आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी विश्व रिकॉर्ड मोदी जी बनाएंगे? जी, ये सब जुझारू नेता हैं हमारे, चाहे योगी जी हों, चाहे मोदी जी हों, चाहे हमारे टेनी महाराज जी हों, ये सब जुझारू नेता हैं। देखिए, अगर हम कुछ ज़्यादा बना नहीं पा रहे हैं तो हम बिगाड़े भी ना, तब भी ये सफलता ही मानी जाती है। तो हमारे टेनी महाराज हो गए, इधर का हमने 9 साल हो गए लगभग इनके लिए पूजन प्रार्थना हम 15 साल से कर रहे हैं इनके लिए। अब ये कामयाब होंगे तो इनका कोई हमें आज तक सुनने को नहीं मिला है कि हाँ ये गलत कार्य इनके द्वारा हुआ है। ऐसे हमारे योगी जी हैं, मोदी जी हैं, ये सब जुझारू नेता लगे पड़े हैं। और ये रामराज कायम करने के लिए एक बहुत बड़ा ये समझ लिए शिला तैयार कर रहे हैं ये, और तैयार हो चुकी है जी राम मंदिर को लेकर। जी। अच्छा ज्ञानदेव शुक्ला जी, आपकी भविष्यवाणी तो हमेशा सही रहती है। आपने जब कहा कि आपने कोविड में भी कहा था कि वैक्सीन जो आएगी वो भारत में ही आएगी, तो भारत में ही वैक्सीन आई जो देश विदेश पहुंची। देखिए, हमारी जनसेवा की भावना रहती है, नर सेवा नारायण सेवा। जी, तो इस पे हमारा ध्यान रहता है। इसीलिए हम जो भी कहते हैं परमात्मा के नाम पे कहते हैं, वो सब जो है सब सत्य होता है 100%। अच्छा जी। और आप गाय की सेवा भी बहुत ज़्यादा करते हैं? जी, गाय की सेवा करते हैं, गौभक्त हैं हम। अभी आपके पास कितनी गाय होंगी? हमारे पास 15 लगभग होंगी गाय। अच्छा, थोड़ा चलते हैं। जी 14, 15, 16 गाय हैं। जी। अच्छा ज्ञानदेव शुक्ला जी, थोड़ा बैठते हैं जी। अब आपका क्या मानना है कि 2024 का जो चुनाव हो भव्य होगा? जी, 24 का चुनाव क्लियर है बिल्कुल। जी। यो मोदी जी जो हैं जी 100% जीतने वाले हैं। ये पत्थर लकीर समझो, ब्रह्म वाक्य जनार्दन वाक्य। अच्छा जी। मोदी जी की 2024 जो जीत है जी 24 जबरदस्त होगी, निश्चित जबरदस्त। पूरा विश्व गुरु बनेगा। जी। मोदी का जो सपना है विश्व गुरु बनाने का, वही रहेगा जी पूरा। ये देखिए, ये एक योग बना है परमात्मा के द्वारा। अच्छा। हमारे सनातन धर्म है एक दरख्त जी, तो इसके नीचे अगर सब आएंगे तो सबका कल्याण होने वाला है। हमारे यहाँ कोई भी धर्म नीचा नहीं माना जाता है, छोटा नहीं माना जाता है। ये विशाल एक दरख्त है जिसकी हम सब लोग सेवा कर रहे हैं। उसमें योगी जी हैं, मोदी जी हैं, हमारे हम हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं समाज के जो अपने अपने लगे हैं। भले ही उनको सफलता ना मिल पा रही हो, लेकिन वो कार्य करते रहेंगे जी। अच्छा ज्ञानदेव शुक्ला जी, जैसे आपको अध्ययन है हर चीज़ का, ये कैसे क्या होता है, आप कैसे क्या आपका खान पीन है, कैसे आपका रूटीन है कि जितनी आपके अंदर शक्तियाँ रहती हैं आप बहुत जल्दी इस चीज़ को क्या महसूस कर लेते हैं कि कोई भारत में घटने वाला है, या भारत में ऐसे आपने कहा था कि कोविड तो एक छोटा है लेकिन इससे बहुत बड़ी बड़ी भी घटना आने वाली, लेकिन भारत हमेशा ही आगे था, वो भी घटना होगी, उसको भी वैक्सीन भारत ही देगा। जी, यहाँ अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभ शुभम। हमारे यहाँ जो ऋषि मुनि होते थे वही पार्टी आज भी चल रही है। हालांकि वो लोग समाज से किनारे रहते हैं, जो लोग स्वाभिमानी होते हैं, उनकी समाज ये कदर भी नहीं करता है, वो समाज से किनारे रहते हैं, वही सब साधना आराधना में लगे रहते हैं। वैसे ही आप हमें भी समझ लीजिए, हम भी अपने साधना आराधना में लगे रहते हैं और परमात्मा के गुणगान गाया करते हैं। जहाँ पर देश विदेश इतना डेवलप है, दुबई है, चेन्नई है, जापान है, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी चलती है, लेकिन एक वैक्सीन नहीं बना पाई। जहाँ पर वैक्सीन एक भारत, जिसको भारत के द्वारा वैक्सीन पूरे देश में दी गई थी। देखिए, हमारे यहाँ सदैव टैलेंट भरा पड़ा रहा है, चाहे हमारे डॉक्टर भाभा रहे हों, विश्व का चैलेंज था। आज ही नहीं हमारा भारत हो गया, भारत हमारा बहुत डेवलप तभी से था, बस हमारे जो नेता थे वो ध्यान नहीं दे पा रहे थे। अब योगी जी मोदी जी हैं, ये काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, ये काफ़ी रामराज होने वाला है। सबको सद्बुद्धि सद्मार्ग सद्ज्ञान मिले, उसी के ऊपर हम चले गए, सबका कल्याण होगा, विश्व का कल्याण। हमारे यहाँ कोई धर्म ऐसा नहीं है जो अपने पूरे विश्व का कल्याण करता हो, लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है, मेरा धर्म है सनातन धर्म। अच्छा एक चीज़ बताइए,
जैसे सरकार अपनी अपनी में लगी है, कांग्रेस लगी है, बहुजन लगी है, समाजवादी लगी है। इन पार्टियों में और इस पार्टियों में, बीजेपी में ऐसा क्या अंतर है जो अभी तक ये लोग कर नहीं पाए? देखो, ये सब डीलिंग होती है। जो कहते हैं जो डील करने वाला है, जो ये जब आए हैं योगी जी, मोदी जी, तो अब काफ़ी हद तक सही हो चुका है। देखो, इतना जल्दी तो ये जो बिगड़ा हुआ, जो 60-70 साल का जो बिगड़ा है, ये इतनी जल्दी सुधर नहीं पाएगा। इसके लिए काफ़ी समय चाहिए, 10-15 साल लगभग मिल जाएं, 15-20 साल। अब तो फिलहाल भाजपा ही बनने वाली है, इसके आगे योगी जी आएंगे, 24 में मोदी जी आएंगे। ये हमारी भविष्यवाणियाँ हैं। तो इस पर हम जब चलेंगे तो हमारा जो सनातन धर्म है खूब फलेगा फूलेगा और सबको कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा। ये राम मंदिर जो बना है, कहते हैं कि राम मंदिर बनाने से किसी को रोजगार नहीं मिलता। अरे उन मूर्खों को क्या मालूम है, गधों को क्या मालूम है कि हजारों लाखों लोगों के जीवन जो है क्या से क्या हो जाते हैं सद्मार्ग सद्ज्ञान अध्यात्म धारण करने से। जी, और राम मंदिर जैसे और भी प्रोग्राम होने चाहिए, जितने भी ये त्रुटियाँ हैं पुरानी, ये सब हट जानी चाहिए और सबका कल्याण तभी होगा जब सद्मार्ग सद्ज्ञान पे चलेंगे। जी। अच्छा, हमने आपसे क्वेश्चन ये कहा था कि समाजवादी कांग्रेस ऐसा क्यों नहीं कर पाई, तो इसका आपने बताया नहीं मुझे। निश्योर देखो, उन लोगों की रास्ता ही दूसरी हो चुकी है। उन लोगों के धर्म नहीं है। जो धर्म से राजनीति करते हैं वो ज़्यादा सफल होते हैं और जो राजनीति से धर्मनीति करते हैं वो असफल होते हैं। तो हमारे योगी जी, मोदी जो हैं, ये धर्म लेकर के राजनीति करते हैं, इसलिए ये ज़्यादा सफल हैं। ये सबके साथ न्याय करने का एक उद्देश्य बना के रहते हैं, तभी इनकी जीत होती है। देखिए, लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम सब बराबर है। लोग कहते हैं कि मुसलमानों के लिए नहीं हो रहा है। मैं दावा करता हूँ कि मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा हो रहा है। हिंदू भले ही रह जा रहा हो कहीं पे, और मुसलमान कहीं पे नहीं रह रहे हैं। हर जितनी योजनाएं हैं सब में मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, बराबर से लाभ मिल रहा है। ये समाज की त्रुटियां हैं जो नेता लोग हमारे ध्यान नहीं दे पाते। एक सभासद हो जाता है, वही प्रधानमंत्री अपने को समझ लेने लगता है। ऐसा थोड़ी ना है। सब लोग जनता के सेवक हैं, सब जनता के गुलाम हैं, एक तरीके से मान लिया जाए। तो आप अपना अपना कार्य करिए, कोई वंचित रह ही नहीं जाएगा। जी, सही बात है। और क्या बताना चाहते हैं? और हम यही बताना चाहते हैं कि आप जो है सब लोग सद्मार्ग सद्ज्ञान धारण करिए। ये शाश्वत सत्य है कि धर्म पर लगे रहने वाले की भले ही उनको देर लगे, लेकिन वो जब डेवलप करते हैं, जब वो समाज में आते हैं, तो उनको समाज का कोई भी इंसान रोक नहीं पाता है। अभी तक हमारा 60-70 साल में क्या है, उपहास ही तो होता रहा था हमारा सनातन धर्म का। अब ये थोड़ा बहुत है, जागरूक हुए हैं लोग। इसको जितना ज़्यादा फरेगा फूलेगा सनातन धर्म, उतने ही पूरे विश्व का कल्याण होने वाला है। देखिए, अभी आप सुन रहे थे ज्ञानदेव शुक्ला, उन्होंने ये कहा है कि अयोध्या के मंदिर के बनने के बाद। और एक बात, जी, हाँ, हम चाहते हैं कि जो अपर्णा यादव, बहन अपर्णा यादव एक आई है, नए नेता भी हमारे पौध लगनी चाहिए। इनको, अपर्णा यादव जी को बहुत जल्दी कामयाबी मिलने वाली है। अगर ये योगी मोदी जी उनको ऊपर ध्यान देंगे तो ऐसे हमारे बहुत से नेता हैं जो आगे बढ़ने चाहिए समाज में। जैसे अनूप गुप्ता हुए एमएलसी हमारे, ऐसे अपर्णा यादव हुई, ऐसे नए नेता और भी कामयाब होने चाहिए, जो कि होंगे। टेनी महाराज हमारे होंगे, अपर्णा यादव होंगी और मोदी होंगे। इसके बाद नंबर लगेगा योगी जी का। जी। देखिए, अभी आप सुन रहे थे ज्ञानदेव शुक्ला, इनका जो कहना है कि श्री राम मंदिर के बनने के बाद मोदी के पास वो शक्तियां आ गई हैं भगवान की, जिससे उन्हें विश्व गुरु तो बनेगा और मोदी को अब कोई भी हटाने वाला भी नहीं है, क्योंकि मोदी के बाद स्वयं श्री राम की ही शरण में है। उनकी शक्तियाँ, कहते हैं ना लोग, जैसे इन्होंने कहा है कि पहले कुछ ऋषि मुनि जब हुआ करते थे तो तपस्या किया करते थे, इसी प्रकार उनको जनता तो प्यार कर रहे, अब उनको परमात्मा भी बहुत प्यार कर रहा है। इस माध्यम से अब उनकी सरकार जहाँ तेज थी उससे डेवलप और भी करेगी। जी, नहीं दलिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कुछ नहीं। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि ये संत हैं, 100% खरे संत हैं, इसलिए इनका कल्याण होगा, हम सबका कल्याण होगा इनके सानिध्य में। जी। मैं नरद गुवाहाटी, कैमरामैन नफीस के साथ, जय हिंद।